हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और कल हमने की थी गुणा, तो उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम फिर से करने वाले हैं गुणा। और कल मैंने बताई थी एक संख्या वाली गुणा, तो आज हम करेंगे दो संख्या वाली गुणा। उसमें एक संख्या वाली गुणा तो थी ही, एक मैंने गुणा करवाई थी जिसमें ऊपर दो संख्या है नीचे एक संख्या है, लेकिन आज जो मैं गुणा करवाऊंगी वो नीचे भी दो संख्या से गुणा करना सिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और आज सीखते हैं हम दो संख्या से कैसे गुणा करें। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी वाला बटन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं जब भी कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उस वीडियो से फ़ायदा ले सकें। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, वीडियो कैसी लगी वो भी बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई, गुणा को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लाई। आज हम करेंगे दो संख्या वाली गुणा। ये मैंने ले लिया है 49 गुणा में 12। तो जैसा कि हमने कल की वीडियो में बता दिया था, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ये है गुणा का निशान, ऐसे क्रॉस, ये है गुणा का निशान और ये होती है जमा। इस तरह से जमा का निशान होता है, ये है गुणा का निशान। तो यहाँ पर हम गुणा का निशान लगा लेंगे। फिर सीधे हाथ की तरफ जो नीचे वाली संख्या है उस संख्या का पहाड़ा हमें पढ़ना है और उसके ऊपर जो संख्या दी हुई है वहाँ तक उस पहाड़े को हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 2, तो हमें सबसे पहले पढ़ना होगा 2 का पहाड़ा 9 तक। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजी 10, 2 छीक 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 नीम 18। तो 18 लिखा जाता है ऐसे। अब हमें राइट साइड वाली ही संख्या को लेना है और हमें लिख देना है यहाँ पर, और ये जो एक बचा इसको चढ़ा देंगे हम यहाँ पर हासिल में। फिर हमें क्या करना है, फिर से 2 को लेना है और यहाँ पर जो दूसरी संख्या है वहाँ तक का पहाड़ा पढ़ना है। तो अब हमें पढ़ना है 2 का पहाड़ा 4 तक। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो 2 चौक हो गया हमारा 8। अब ये जो हासिल था इसको भी हम 8 में ही जोड़ देंगे। तो 8 में एक जोड़ा तो आ गया हमारा 9। तो अब ये जो है हमारा, इसका काम हो गया है ख़त्म। अब इसको दोबारा हमें कहीं भी यूज़ नहीं करना है, ये बिल्कुल इसमें से हो चुका है ख़त्म। तो अब हमें क्या करना है, इसके नीचे ही यहाँ लगा देंगे क्रॉस, ताकि हमें याद रहे कि अब इसको हमें दोबारा कहीं भी यूज़ में नहीं लेना है। ये क्रॉस हमने लगा दिया। तो इसके बाद हम लेंगे 1 को, यहाँ जो भी संख्या होगी अब हम लेंगे उसको। तो यहाँ 1 है तो 1 को ही लेंगे हम। तो 1 का टेबल हमें 9 तक अब पढ़ना है। तो 1 9 जा 9, और ऐसे ही अब 1 का टेबल हमें 4 तक पढ़ना है। तो 1 4 जा 4। तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, जो भी संख्याएं हैं उनको करना है जमा। तो 8 के नीचे क्रॉस है तो 8 को तो 8 ऐसे कैसे हम लिख देंगे। अब 9 और 9 को जमा करना है। तो 9 और 9 कितने होते हैं, 18। 18 का 8, एक हासिल, 4 और 1 5। ये हमारा आ गया है उत्तर। इस तरह से हमें करनी है 2 अंकों वाली गुणा। तो एक तो ये चीज़ हमारी ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर जब ये दोनों से गुणा हो चुके तो उसके बाद हमें यहाँ लगा देना है क्रॉस। और दूसरी बात इसमें ध्यान रखने वाली क्या होती है, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, संख्याओं को इधर उधर लिख देते हैं और जब हम यहाँ जमा करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है और सवाल हमारा हो जाता है गलत। तो इस चीज़ का हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि संख्या के नीचे ही संख्या आनी चाहिए, यहाँ तक भी ऐसे ही। ये या तो हम लाइन वाली कॉपी में ही करें, और लाइन वाली कॉपी में अगर नहीं कर रहे हैं तो खास ध्यान रखने वाली बात है ये कि संख्या के नीचे संख्या लिखनी है, नहीं तो सवाल हमारा सही नहीं हो सकता, जमा करने में हमें गलती होगी ही होगी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। मैं देखिए इसको थोड़ा सा चेंज करके दिखा देती हूँ आपको, जिससे गलती के चांसेस बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पे कई बच्चे लगा देते गुणा को यहाँ,
तो अब मैं 1 को गुना करती हूँ, तो 9 यहाँ लिख दिया, 4 यहाँ लिख दिया, फिर हमें इसको करना है जमा। तो 8 के नीचे 9 आया है, तो मैं 8 को 9 में ही तो जोड़ूंगी। और जबकि अगर हम इस गुना को यहाँ लिखते तो हमें पता चल जाता कि 8 तो 8 ही आएगा, और 9 को जमा करना है। लेकिन 9 8 के नीचे लिखा हुआ है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इन दोनों को जमा करना है? मैं तो 9 को 4 में जमा करूँगी ना। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चों की गलतियाँ होती हैं। मेरी क्लास में भी बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं। तो मैं आगे से उम्मीद रखूँगी कि आप लोग इस तरह से गलतियाँ नहीं करेंगे, और जो बच्चे गलती करते हैं वो अपनी गलती को सुधार लेंगे। तो अब हम करते हैं एक दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और फिर मैं आपको कुछ सम्स दूंगी जो आप खुद से करके मुझे दिखाएंगे। अब हम लेते हैं यहाँ 75 गुना में 26। तो अब हमें क्या करना है, सीधे हाथ की तरफ की पहली संख्या लेनी है, नीचे वाली। तो 6 है वो संख्या, 6 का पहाड़ा हमें पढ़ना है, और सबसे पहले पढ़ना है 5 तक। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजा 30। तो 30 मैंने बताया था ना, राइट साइड वाली संख्या हम यहाँ लिख लेंगे। ये जो बचा है इसको हम हासिल में लिख लेंगे। और अब ये हमारा हो गया है गुना। तो अब हमें 7 को 6 से गुना करना पड़ेगा। तो 6 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे अब 7 तक। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिक 36, 6 सत्ता 42। तो 6 सत्ते होता है 42। 42 में हम ये 3 हासिल वाला भी जोड़ेंगे, 42 और 3 45। तो वही बात हमें ध्यान रखनी है कि अंक के नीचे अंक लिखना है। 45 ऐसे लिखेंगे हम। तो ये बिल्कुल 1 के नीचे 1 अंक आया है। ये एक्स्ट्रा था तो इसको हम बाहर की तरफ लिख लेंगे, क्रॉस के नीचे। अब इस संख्या का हमारा काम हो गया है ख़त्म। तो इसके नीचे हम लगा देंगे क्रॉस, ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारा गुणा हो चुका है पूरी तरह से। अब संख्या बची है 2। तो अब हम करेंगे 2 से गुणा। तो 2 का पहाड़ा पढ़ना है हमें 5 तक। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। तो हमें लिखना है 10। 10 लिखा जाता है ऐसे। तो ये राइट साइड वाला हम लिख लेंगे इसके नीचे, और ये जो 1 है ये हमारा चला जाएगा फिर से हासिल में। तो अब ये आपको ध्यान रखना है कि ये वाला हासिल जुड़ चुका है, ये जो 1 हासिल में चढ़ा है वही सिर्फ अब जुड़ेगा। दोबारा पहले वाले हासिल को हमें नहीं जोड़ना है, उसको भूल जाइए। आप चाहें अपनी पहचान के लिए उसको मिटा भी सकते हैं, लेकिन टीचर अगर आपका चेक करेगा तो उसको समझने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो आप उसको लिखा रहने दें। अगर कन्फ्यूज़न होती है तो आप उसको रब कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे ही लिख लें कि ये नीचे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये पहले वाला था, और अब उसके ऊपर लिख दिया है तो अब हमें वो जोड़ना है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि नीचे वाला पहले जुड़ चुका है नीचे वाली संख्या के साथ, और अब हमें इसको जोड़ना है। तो अब फिर से 2 का पहाड़ा पढ़ना है हमें 7 तक। तो 2 सत्ते 14, 14 में एक और हासिल जुड़ जाएगा तो हो जाएंगे ये 15। तो हमें अंक के नीचे अंक लिखते हुए 15 को इस तरह से लिख लेना है। अब हम लगा देंगे यहाँ एक लाइन, और इन सब को हमें करना है जमा। यहाँ छोटा सा आप निशान भी लगा सकते हैं जमा का, ताकि आपको याद रहे कि हमें जमा करना है यहाँ पे। तो अब 0 को उतार लेंगे 0 ऐसे कैसे नीचे, और 5 में 0 अगर जोड़ेंगे तो आएगा 5, और 4 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 9, और 1 हमारा आ जाएगा ऐसे का ऐसे। तो ये हमारा आ गया है उत्तर। तो इसी तरह से हमें गुना करते हुए अपने बाकी के सवाल सॉल्व कर लेने हैं। तो ये हो गई बच्चों आज हमारी 2 अंकों वाली गुना। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से आपको डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मैं आपको दे देती हूँ हमेशा की तरह 4 सम्स, जिनको आप प्रैक्टिस करके सीखेंगे। तो आप मेरे साथ साथ नोट कर सकते हैं 4 सम्स को।
तो ये हो गए आज के हमारे 4 सम्स। इनको आप करके प्रैक्टिस करिए और उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे और आपके जो हैं प्रश्न वो सही सही से हल हो जाएंगे। तो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि गुना और भाग करने के लिए हमें जो सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है पहाड़े की। और अगर पहाड़े आपको नहीं आएंगे तो आप ये सवाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते और गलत होंगे आपके सवाल और टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। और अगर आपको पहाड़े आते हैं तो ये सवाल आपके बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होते चले जाएंगे। तो इन सवालों को करने से पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी कि आप कम से कम 15 तक पहाड़े याद कीजिए और 15 तक नहीं कर सकते हैं, छोटी क्लास है, तो 9 तक के पहाड़े आपको ज़रूर याद करने हैं। क्योंकि आप अगर बड़े पहाड़े तक याद कर लेंगे, मतलब 15-20 तक कर लेंगे, तो जैसे मैंने 12 से गुना करवाया है, 17 से गुना करवाया है, तो आप डायरेक्टली भी गुना कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़े पहाड़े नहीं याद कर सकते, आप अभी छोटी क्लास में हैं, तो कम से कम 9 तक पहाड़े ज़रूर याद कीजिए गुना और भाग करने के लिए। उससे जो है भाग करने में आपको बहुत आसानी हो जाती है। तो बच्चों, आज का वीडियो मेरा आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में घंटी वाला जो बटन है उसको तो आपको दबाना ही है। तो चलिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में और फिर से करेंगे किसी और नए टॉपिक पर बात। तो आपको अगर किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो बनानी है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके रिक्वेस्ट पर वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।